पीटीआई इज इन माय ब्लड सिंस 1997, यू नो वेल। मैं बता रहा हूँ कि मैं उनको ऑनर कर रहा हूँ, जो हमारे मालिक हैं उनको ऑनर कर रहा हूँ, उनकी नीयत ऑनर कर रहा हूँ, उनके इंटेंट ऑनर। इमरान खान की बात आती है तो लोग कहते हैं इमरान खान की नीयत साफ है। उस्मान बुज़दार की बात आती है जी नीयत साफ है। यासिर गिलानी साहब की नीयत साफ है, उन मालियों की नीयत साफ है। एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर को नीयत के साथ कवर अप करने की क्यों कोशिश की जाती है? अगर आप उन मालियों से पूछें, शायद उनका दिल रो रहा हो। और ये एक इंसिडेंट ये नहीं था कि इसे जिंदगी मौत को मसला बना के जिस तरह से अहमद मीर साहब ने कह दिया कि पता नहीं क्या से क्या हो गया है, पीएमएलएन ने कह दिया कि जैसे गवर्नमेंट का कोई पता नहीं अल्टीमेटली फेलियर हो गया। एक आपसे सवाल पूछूंगा, आप इमेजिन करें कि अगर मीनारे पाकिस्तान किसी ने अच्छी नीयत के साथ लेकिन खराब बना दिया होता तो आज लाहौर की इमेज इंटरनेशनली क्या जाती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अरसलान नईम द थर्ड साइड में। दुनिया के जितने भी ममालिक हैं वो अपने आर्ट और कल्चर से मुतालिक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। यही वो आर्ट और कल्चर है जो कि आपके अंदर ये ख्वाहिश पैदा करता है कि उन ममालिक को विज़िट किया जाए। पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत टूरिज़म को प्रमोट करने की ये दावे करती है, उनके इन दावों का पोल खुला है। रिसेंटली लाहौर के अंदर जो इलामा इकबाल का एक मुजस्मा नस्ब किया गया है, उससे आपको ये याद होगा कि आपके नेबरहुड में हिंदुस्तान ने रिसेंटली एक मुजस्मा बनाया सरदार पटेल का, जिससे मुतालिक उनकी हुकूमत का ये दावा है कि ये सालाना लाखों टूरिस्ट को अट्रैक्ट करेगी। उसके मुकाबले पे आप ये कह रहे हैं कि जिन बागात और पार्क्स को देखने लोग ऑलरेडी आते हैं उनकी भी आप कंडीशन और वहाँ पे भी इस किस्म की नेग्लिजेंस का मुजाहरा कर रहे हैं कि वो लोग शायद दोबारा कभी वहाँ पे नहीं आएंगे। तो ये जो पूरा वाकया था, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये गलती किसकी है और ये क्यों हुआ, इसके लिए मेरे ख्याल में सबसे बेहतर जो जवाब दे सकते हैं वो है चेयरमैन पीएचए इंजीनियर यासिर गिलानी, जिनका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत ही नफीस इंसान है, मैं पर्सनली उनको जानता हूँ और उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से हमें टाइम दिए। तो इंजीनियर यासिर गिलानी साहब, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये करप्शन थी या नाअहली थी? और शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मुझे आपकी बात से समटाइम्स इंटरव्यूज में होता है कि बंदे के इंट्रो से पॉजिटिवली और मानते हुए और एग्रीमेंट में आगे बढ़ना पड़ता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे आपसे कोई 3 डिसएग्रीमेंट्स हैं। आपने जो कहा, पहली चीज तो ये कि अगर आप ये कह रहे हैं कि शायद इसका हमारे पूरी दुनिया में एक जगनसाई या एक नेगेटिव इमेज गया है, तो आई डोंट बिलीव इन दैट, बिकॉज देयर आर सम सर्टेन सेन वॉइसेस and sane voices related to the art and culture who understand this, they are also coming up that it is not by the professionals, किसी प्रोफेशनल ने तो नहीं बनाया, लेकिन ये भी एक एफर्ट थी उनकी। तो उस एंगल से जैसे बैशिंग हुई, बिल्कुल मैं मानता हूँ, कुछ लोगों ने उसके क्रिटिसाइज किया और वो उसकी ऐसी शक्ल नहीं बनी। मैं इसकी बात बाद में जानता हूँ कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन ये वैसा नहीं बना जैसा होना चाहिए था, ये बात ठीक है। तो उसके ऊपर कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया, बट नोइंग द फैक्ट है वो बड़ी उसमें अंदर जान होती है। तो जब एक्चुअल फैक्ट पता चला कि हुआ क्या, मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ ताकि ये और ज्यादा देखने वालों के लिए आपके ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हुआ इसमें यूं कि वहाँ के जो सुपरवाइजर हैं वो और जो वहाँ पे काम करने वाले माली हैं, ये एक बड़े पार्क में एक पार्क है, उस पार्क का एक पीडी होता है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर होता है, जो हमारे इस तरह के बड़े पार्क हैं। प्रोजेक्ट डायरेक्टर, सुपरवाइजर और वहाँ पे काम करने वाले माली ये बैठे हुए थे। और वहाँ पे बैठे हुए उनमें से किसी एक ने ये आइडिया दिया कि सर ये गुलशन इकबाल पार्क हमारा पार्क है, तो इसमें गुलशन है, पार्क है, यानी बाग है, फूल हैं, दरख्त हैं, लेकिन इकबाल नहीं है। तो वहां पे उन्होंने अपने दिल को फैसला कर लिया कि चलो ठीक है जिसको बनाते हैं, और उन्होंने बिल्कुल अपने तौर से ये बनाना शुरू किया। और वन ऑफ द पर्सन जो कि फिजिकली वो बनाते रहे, मेरी उनसे फोन पे बात भी हुई, मैंने जब उनसे पूछा, उसने कहा सर 3 बोरी सीमेंट मैंने अपनी जेब से दिया, जो मेरे साहब थे उन्होंने 5 बोरी डाला, फिर जो पार्क में वॉक करने आते हैं रेगुलर जो वॉक करने वाले लोग हैं उन्होंने भी कुछ पैसे दिए, उनको 12-14 फीट का उसका नॉर्मली उसका साइज और हाइट है, तो इन्होंने अपने तरीके पार्क में बनाना शुरू कर दिया। सेकंड फैक्ट ये था कि उन्होंने बाकायदा परमिशन नहीं ली, जो उन्हें परमिशन लेनी चाहिए थी, क्योंकि जो डायरेक्टर उनका ये काम है, परमिशन लेनी चाहिए थी। अब ये 2 चीजें सामने आ गई। अब इसके फैक्ट के अंदर ये है कि कोई एक पैसा भी गवर्नमेंट का इन्वॉल्व नहीं हुआ। अगर तो गवर्नमेंट का पब्लिक मनी इन्वॉल्व हो तो करप्शन और इस तरह की कोई चीज सामने आती है। सो ये मैं बिल्कुल 100% आपको बता रहा हूँ, कोई एक पैसा गवर्नमेंट का इन्वॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि उसकी उन्होंने परमिशन ही नहीं ली। हाँ, क्योंकि परमिशन नहीं ली तो हमने उस चीज को देखते हुए जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर था, जो 2 प्रोजेक्ट डायरेक्टर इस दौरानिए में रहे, उन 2 प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स को ही सिर्फ अपनी जगह से रिमूव किया है, ताकि फर्दर ये प्रेसिडेंट ना रहे, आइंदा कोई भी काम ऐसा हो तो वो परमिशन लेके किया जाए। अहम बात ये कि इससे आप उनका फेलियर नहीं ना कह सकते, क्योंकि ये तो एक ट्रेंड है पाकिस्तान में कि जब भी कोई मेजर इशू हो जाता है उसके बाद वो चंद लोगों के ऊपर उसका सारा ब्लेम डाल दिया जाता है। ये चीज ये ट्रेंड यूएसए में, जानना चाहूंगा आपसे
कि ये स्टैचू कब बना, और तब से लेके अब तक जब ये सोशल मीडिया पे ये बहुत ज्यादा वायरल ये चीज हुई है, क्या ये आपके नोटिस में ये बात नहीं आई, आपका कभी उस पार्क में या उस जगह पे जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ, या फिर वो हुआ है वहां पे तहरीक इंसाफ के जो बड़े ओहदेदारान हैं हमारी हुकूमत के, वो भी वहां पे गए, उन्होंने इसका इफ्तिताह भी किया, तो क्या ये गलत नहीं होगा कि अगर हम सिर्फ चंद लोगों के ऊपर या दो लोगों के ऊपर इसका सारा ब्लेम डाल दें? देखिए, अब मैंने आपको दोनों चीजें पहले बताई कि जो एडमिनिस्ट्रेटिवली जो प्रोसेस फॉलो किया जाना चाहिए, जब आप आइन की, कानून के और प्रोसीजर की बात करते हैं, तो मैंने उसकी बात की है। दुनिया के अंदर ऐसा होता है, बहुत सारी जगहों के अंदर ऐसा होता है कि मिस्टेक्स होती हैं और फेलियर्स होते हैं। आप उसको एनालाइज करते हो कि उसमें मिस्टेक क्या है, उसकी इंटेंट क्या है, उसकी ग्रेविटी क्या है, बाकी सारी चीजें क्या है, आप पूरा उसको देखने के बाद उसको करते हो। यूएसए में, किंगडम में और बहुत सारी जगहों पे कुछ मिसहैप्स होते हैं, लैप्सेस होते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपसाइड डाउन कर देते हो। इसका मतलब ये होता है कि आपने करेक्टिव मेजर्स लेने होते हैं, उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना होता है, चीजों को एक प्रोसेस होता है। मैंने आपको बताया कि अच्छा, उसके बाद मैं एक दफा उस पार्क में गया हूँ, बट आई नेवर हैपेंड टू सी इट। मैं उस साइड पे नहीं गया, एक दूसरी साइड पे थे, एक इवेंट था और एक और चीजें थी, मैंने वो विजिट किया, लेक वाली साइड थी, बाकी चीजें थी, मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ, लेकिन मैंने देख नहीं सका, मेरे नॉलेज में नहीं था। और मुझे वैसे पता है 3 दिन पहले चला, जिस दिन ये सोशल मीडिया पे बेसिकली हाईलाइट हुआ, तो मुझे तो खैर उस दिन ये पता चला कि ये इस तरह का सिनेरियो। देखें, आपने एग्जांपल्स दी दूसरे ममालिक की, दूसरे ममालिक में ये चीज तो पॉसिबल है कि कोई शख्स वहां पे आ जाए और अपनी मर्जी से वहां पे कोई एक काम करने लग जाए। एक दिन कर सकता है, 2 दिन कर सकता है, तीसरे दिन वहां पे उस पार्क की इंतजामिया ऑफिशियल्स आके पूछते हैं आपके पास अप्रूवल किसी का है यहाँ पे काम करने का या नहीं। ये जो मिस्टेक है ये उन एक या दो लोगों से बढ़ के ठीक, नहीं। आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। आप अगर इंचार्ज हैं और वो डिसीजन ही आपने लेना है, वो जो मैकेनिज्म बना हुआ है, आपका मालिक है, मालिक के बाद आपका मेट है, सुपरवाइजर है और आपका असिस्टेंट डायरेक्टर है, जो कि स्लैश प्रोजेक्ट डायरेक्टर है। तो आपका जो मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म में आपके प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने आपसे परमिशन लेनी है, उसने इन्फॉर्म करना है। तो जिस बंदे ने जो अल्टीमेट टॉप पे था, हमने फिर अगेन वो कुर्बानी का बकरा बनाने वाला काम नहीं किया, जो जिसका फेलियर था उसको रियलाइज किया। एक बात, मैं अभी 2 बातें इसमें और भी करनी है, फिर उसके बाद आप कमेंट कीजिएगा। दूसरी चीज ये है, मैं ये समझता हूं कि ऐसी चीजें कि इधर से बनाई जाने वाली चीजें बिल्कुल उन्होंने बनाई हैं, लेकिन ये हर किसी को इजाजत नहीं होनी चाहिए कि वो इस बड़े लेवल पे चीज बनाए, ताकि वो नेशनल लेवल पे मौकरी का या किसी को मौका ना मिले इसकी मजाक उड़ाने का या किस तरह की दीगर चीज करने का। इसलिए भी मैं इसको बिलीव करता हूँ। लिहाजा हमने क्या किया, हमने फौरी तौर पे, हमने अभी भी मैं बता रहा हूँ कि मैं उनको ऑनर कर रहा हूँ, जो हमारे मालिक हैं उनको ऑनर कर रहा हूँ, उनकी नीयत ऑनर कर रहा हूँ, उनके इंटेंट को ऑनर कर रहा हूँ। और आई एम द वन जिसने इन सारी चीजों को फ्रंट पे आके फेस किया। मैंने बहुत सारे लोगों के जो है वो क्रिटिसिज्म को फेस किया, कोई ऐसी बात नहीं, मुझे पता है, क्योंकि मुझे पता था कि इसमें नियत और इसमें करप्शन का एलिमेंट नहीं था। जब नियत ठीक होती है तो चीजें एट द एंड अच्छी हो जाती है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे इसकी जगह पे एक मुजस्मा या कोई दीवार इकबाल या कोई और ऐसी चीज बनाएंगे। अभी इस पे हमारी बातचीत हो रही है मुख्तलिफ लोगों से, और मैं आपको बताऊं कि उसके ऊपर हम इनॉग्रेशन जो है उसकी इन्हीं मालियों से करवाएंगे जिन्होंने इस जज्बे से, अगर आप उन मालियों से पूछें शायद उनका दिल रो रहा हो कि उन्होंने एक चीज को मोहब्बत से बनाया, पेश किया, और उसको दूसरे रंग से देखा जा रहा है। आज सलीमा हाशमी जो है, लाहौर आर्ट काउंसिल की, आप जानते होंगे, बहुत बड़ा नाम है, एक उनकी तरफ से एक मैसेज आया हुआ है, अगर कहेंगे मैं आपको भेजूंगा, आप चलाइएगा भी जरूर आपने, जब आप इसको ऑनर करें। उनकी तरफ से एक मैसेज भी है कि वी शुड सेव दिस आर्ट। सो देर आर बोथ वेज, दोनों साइड्स पे आर्गूमेंट्स हैं, दोनों साइड्स पे चीजें हैं। और ये इंसिडेंट ये नहीं था जैसे जिंदगी मौत को मसला बना के इस तरह से हमद मीर साहब ने कह दिया कि पता नहीं क्या से क्या हो गया है, पीएमएलएन ने कह दिया कि जैसे गवर्नमेंट का कोई पता नहीं अल्टीमेटली फेलियर हो गया। ऐसा नहीं है। एक चीज थी, फेलियर वो था जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर्स रहे हैं, इन लोगों ने जो किए हैं वो था, जहां पे चोरी थी, जहां पे करप्शन थी, जहां पे बदनामी होती है। जब आप गूगल पे जाके सर्च करते हैं मोस्ट करप्ट रूलर कंट्री कौन है दुनिया की, उस पे तो हम लोग उस पे तो लाजिम बात नहीं। करेंगे, उस पे तो लाजिम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो मैं जरा एक क्लैरिटी के लिए मैं ये देख रहा हूँ कि आप इस वक्त विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं। एक तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि इसमें जो फेलियर था आपने एक्सेप्ट किया, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत से लोग ओहदेदारान वो फेलियर एक्सेप्ट ही नहीं करते। लेकिन साथ ही आप दूसरी तरफ फिर वो फेलियर एक्सेप्ट नहीं भी कर रहे, क्योंकि आप ये कह रहे हैं, उस चीज को डिफेंड कर रहे हैं किसी अंदाज में कि ये उन मालियों की नीयत थी। नीयत के ऊपर मैं एक अहम बात आपके साथ यहाँ पे आपसे सवाल करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे बहुत से व्यूअर्स ये जानते भी हैं और बहुत से व्यूअर्स ये नहीं भी जानते कि आप तहरीक इंसाफ के बहुत पुराने रुकन हैं। इमरान खान साहब के आप बहुत ही करीब और पुराने साथी हैं उनके, उनकी स्ट्रगल के आगाज से आप उनके साथ हैं।
क्या ऐसा नहीं है कि तहरीक इंसाफ की जो टॉप लीडरशिप है वहां से लेके इमरान खान की बात आती है तो लोग कहते हैं इमरान खान की नीयत साफ है, उस्मान बुज़दार की बात आती है जी नीयत साफ है, यासिर गिलानी साहब की नीयत साफ है, उन मालियों की नीयत साफ है। नीयत की बजाय जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर बात क्यों नहीं की जाती, और एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर को नीयत के साथ कवर अप करने की क्यों कोशिश की जाती है। मैं आपको यहाँ पे एक आपसे सवाल पूछूंगा, आप इमेजिन करें कि अगर मीनारे पाकिस्तान किसी ने अच्छी नीयत के साथ लेकिन हराब बना दिया होता तो आज लाहौर की इमेज इंटरनेशनली क्या जाती। मुगल्स जो हैं जिन्होंने बहुत से बागात बनाए और दुनिया उनको पसंद करती है, उनके आर्किटेक्चर की वजह से आज भी वो अच्छी नीयत के साथ अगर खराब चीजें बना देते तो आज हमारे पास क्या रहता था। आई हैव सेड एनफ फॉर दिस के इसमें दोनों चीजें मौजूद थी। ठीक है, आप जिस तरह चीज को लेके जा रहे हैं मैं आपको उसमें बताऊंगा कि हमने सिस्टम में कौन कौन सी चीजें ठीक की हैं, हमने कौन कौन सी चीजें प्राइम मिनिस्टर साहब ने ठीक की हैं, कौन कौन सी चीजें सीएम साहब ने ठीक की है। मैं आपको चंद एक मोटी मोटी चीजें सिर्फ बताऊंगा आपको ताकि आपको पता चल जाए कौन सी चीजें पीएचए में हमने ठीक की हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये कौन कौन सी चीजें हम ठीक कर रहे हैं और कब से बिगड़ी हुई चीजें ठीक कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात है कि लोगों का शौर आ रहा है, बात कर रहे हैं, इससे पहले शायद उस तरह से बात नहीं करते थे। मैं जानता हूं ऐसे बहुत सारे लोगों को जो बड़ी एक्टिवली साइड्स लेते रहे हैं, उन्हीं लोगों की जो कि इस मुल्क के बिगाड़ का, इस मुल्क के अंदर जो चीजें हैं उनका साथ देते रहे हैं। लेकिन एनी हो थैंक्स गॉड कि अब ये शौर फैलना शुरू हो गया और लोग इस पे बात कर रहे हैं। अच्छी बात है, फैलना चाहिए, सामने आना चाहिए। ये इस वक्त तक जब हम बात कर रहे हैं आप खुद से जाके चेक कर लें कि दोनों तरफ की वॉइसेस मौजूद हैं। ठीक है, मैंने आपको उस पर तो खैर मैंने सारी डिटेल आपको बता दी है क्या है। अब आते हैं पीएचए की तरफ, कहते हैं या मैं बड़ी शॉर्टली आपको बताता हूँ हमारे मुल्क में जब से बना है क्या सबसे बड़ी जो रीढ़ की हड्डी रखने वाली चीजें हैं, डैम्स हैं, क्या कभी किसी ने इसमें बात की? क्या कभी इसने कोशिश की? क्या कभी किसी ने डेयर किया कि हम इसको स्टार्ट करवाएं? नहीं किया। मैं और आप अगर हम जानते हैं जो दुनिया की सबसे जरूरी चीज है किसी भी पार्टी के मंशूर में ले लें, पहली बुनियादी चीजों में से होता है तालीम और सेहत। सेहत के ऊपर क्या किस तरह से कभी काम हुआ? इस तरह से काम हुआ है कि जब जो करने वाले लोग हैं जब उन्हें कोई बीमारी होती है बाकी बाहर जाते हैं। केपी में यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस तमाम सिटीजन को अवेलेबल है। पंजाब में दिसंबर 2021 में यूनिवर्सल हेल्थ आ जाएगी, तमाम के तमाम लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाएगी। 2021 में 2021 नहीं, इसके इसके पूरे होने में अगले साल जो हमारा करिकुलम होगा इंशाल्लाह ग्रेड 5 तक सिंगल नेशनल करिकुलम हो जाएगा। मेरे एक दोस्त हैं, बड़े अच्छे हैं, पीएचडी स्कॉलर हैं, उन्होंने मुझे एक बात कही थी, वो माशाल्लाह बहुत सही है आपकी तरह, उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि अगर इमरान खान सिंगल नेशनल करिकुलम के ऊपर कोई स्टेप कर दे, बाकी कुछ भी ना करे, मैं जिंदगी भर इमरान खान के साथ। तो हमारा एग्री बेस्ड कंट्री है, दो बड़ी नहरें और एक अरसे के बाद जाके दो नहरों की बात हुई, दो बड़ी नहरें पे काम हो रहा है और लाखों एकड़ अराजी को जो है वो पानी मिलेगा। जो फूड सिक्योरिटी दुनिया के अंदर बहुत बड़ा मसला बनने जा रहा है उसको चेक करेंगे। रूडा एक प्रोजेक्ट है, रिवर फ्रंट सिटी, जहाँ पे मैं और आप बुनियादी तौर पर रहने वाले हैं, हमारे शादरा के बिल्कुल किनारे के ऊपर एक बहुत बड़ा शहर बनेगा, लेक बनेगा, what इको फ्रेंडली सिटी बनने जा रहा है, दुनिया का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर फ्रंट सिटी बनने जा रहा है। ये चीजें हम कर रहे हैं। उसके बाद अब पीएचए पे आ जाता हूँ, कटिंग शॉर्ट। जब मैं पीएचए पे गया ये जानना चाहता हूँ कि इमरान खान की तो बात होगी नहीं, इमरान खान ने क्या किया। इमरान खान के जो सिपाही हैं, ये इमरान खान के जो टाइगर्स हैं जो वो टैग लगा के फिरते हैं, अब आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मैं वो जानना चाहूंगा कि आपको पीएचए मिला कैसे, और उसमें उस आपका प्लान क्या था, किस हद तक आपने अभी तक अचीव किया, और हर्डल्स उसमें क्या थी अभी तक, ये आपसे जानना चाहिए।